नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विथ रवि में। अब हम लोग देखने जा रहे हैं 24 अगस्त सेकेंड शिफ्ट की हिंदी की आंसर की, बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही। हम लोग शुरू कर, हमारे पास जो पेपर है उसमें हिंदी 20 से लेके स्टार्ट है। तो हम सबसे पहले गद्यांश देखेंगे। गद्यांश, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में कौन सा सूक्ति है? सूक्ति है, इस विकल्प में कौन सा है? इस विकल्प में सूक्ति है। एक सेकेंड, इसमें है नम्र और उच्चारण दोनों बनो। ठीक, ये है हमारी सूक्ति है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोमल का कौन सा अर्थ है? कोमल कृतक होता नहीं, निश्चित नहीं होगा, उदंड नहीं होगा। इसमें क्या होगा? कोमल का एक अर्थ क्या होता है? मृदुल भी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या है? आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको शीर्षक का पता चलेगा कि इसका शीर्षक क्या है? आत्मनिर्भर। अगला क्वेश्चन, हमें अपने जीवन का फैसला लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? जब हम अपने जीवन का फैसला लेंगे तो कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? जब हम अपने विचारों और निर्णय का स्वतंत्र रूप रखेंगे। जब हम अपना विचार और निर्णय स्वतंत्र रखेंगे तभी हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन है, व्यवहार में मृदुलता कैसे आती है? व्यवहार में मृदुलता आती है, नम्र एवं उच्च बनाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? कबीर की उलटवंशियों में कौन सा रस है? कबीर की उलटवंशियों में ऑप्शन क्या है हमारे पास? शांत रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और करुण रस। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अद्भुत रस हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्तियां हैं? लोकोक्तियों का सही चयन कीजिए। तो ना 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, न 10 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, न 9 मन पानी होगा राधा नाचेगी, न 9 किलो तेल होगा। तो बहुत ही फेमस लोकोक्ति है, ना 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसका ये सही है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समश्रुति भिन्नार्थक है या सही है? अभिनय, नाटक, नहीं, ये तो अर्थ लिखा है। अनुचर, नौकर, आदि, अंत, ये भी नहीं। अवधि और अवधि, एक अवधि मतलब होता है समय और एक अवधि क्या होती है? भाषा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में कौन सा समास है? तो चरण कमल में चरण के समान कमल मतलब, अर्थात इसमें कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सरोज शब्द का पर्यायवाची। तो सरोज किसका पर्यायवाची होता है? सरोज कमल का पर्यायवाची होता है। तो इसमें कमल का पर्यायवाची क्या है? तो इसमें कमल का पर्यायवाची है अरविंद। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है, ये भाव अभिव्यक्ति कहाँ मिलती है? मतलब किस कहावत में मिली है? तो तख्त से तख्त हो ही नहीं सकता, ढाक के 3 पात ये भी नहीं हो सकता। इसमें क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है दुविधा, इसमें हो सकता है कि दुविधा में दोनों गए, माया न मिली ना राम। ये बहुत ही फेमस कहावत है, लगातार गांव में लोग कहते रहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? सही शब्द वाला अर्थ चुनिए। सही शब्द वाला अर्थ, सर नहीं, कुल कुल मतलब तो शीतल होता है, ये नहीं होगा। इसमें मुझे लग रहा है आकार। एक आकार मतलब क्या होता है? आकृति, और एक आकार मतलब क्या होता है? खान पान, आकर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? मनोबल में कौन सी संधि है? मनोबल में कौन सी संधि है?
हाँ, मनोबल में कौन सी संधि है? तो मनोबल में कौन सी संधि है? मनोबल में विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन क्या है? विग्रह की दृष्टि से दिए गए में से कौन सा विकल्प अनुचित है? अनुचित, बहुत क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। अनुचित मतलब गलत है, तो इसमें क्या हो जाएगा? वन में वास सही है, जल की धारा ये भी सही है, चंद्र का प्रकाश ये भी सही है, देश पर निकाला नहीं, देश से निकाला। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? आसान, बहुत ही आसान है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी में वर्णों की मूलतः संख्या कितनी होती है? 52 अर्थात 52। अगला क्वेश्चन कौन सा है? घा वर्ण की उच्चारण स्थान कौन सा है? सबसे आसान है। घा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? घा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? क ख ग घ मतलब कंठ होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? घुड़दौड़ अर्थात घोड़े की दौड़, इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अंधायुग, अंधायुग किसकी रचना है? अंधायुग की रचना है धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। एक बात यह, इसमें मूर्खता क्या है? मूर्खता स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें क्रिया भी स्त्रीलिंग ही होगी। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, होगा नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? प्रेम के में भावना की रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रेम की भावना के लिए जैनेन्द्र को भारत शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? हिंदी में ठा ध्वनि कौन सी है? ट ठ, तो ये क्या हो गया? ट और ठा में कौन सी ध्वनि है? मूर्धा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पर्यायवाची सही नहीं है? सही नहीं है। तो मेघ वरिधर होता है, सरस्वती वागीश होता है, शरीर को हम लोग और क्या बोलते हैं? कलेवर भी बोलते हैं। लेकिन आदित्य, यहाँ पे क्या लिखा है? सूर्य, समुद्र और आदित्य। तो आदित्य किसका पर्यायवाची होता है? आदित्य सूर्य का पर्यायवाची होता है। हाँ। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? सोरठा छंद के विषम पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा दोहा का उल्टा होता है, तो दोहा प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। तो सोरठा में क्या हो जाएंगी? प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या है? के लिए किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? संप्रदान को के लिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? इंद्रिय का विशेषण क्या होगा? इंद्रिय का विशेषण होगा इंद्रिय। क्या होगा? इंद्रिय। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अनुरूप में कौन सा समास है? तो इसमें अनु क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। तो जब भी उपसर्ग लगता है तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अगला क्वेश्चन 46 क्वेश्चन, लोकायतन कृति सोवियत संघ रूस में सोवियत संघलैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दया स्त्रीलिंग है, माया स्त्रीलिंग है, भाषा स्त्रीलिंग है। कौन सा बचेगा इसमें? आधार बच जाएगा। क्या बच जाएगा? आधार यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है? पशु, पसंगु, पण का सही क्रम स्पष्ट कीजिए। तो पशु मतलब क्या होता है? जानवर होता है। पसंग मतलब क्या होता है? रेत होता है। और पण मतलब क्या होता है? मूल्य होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आ उपसर्ग से बना शब्द। तो आ उपसर्ग से, ये अव उपसर्ग से बना है, अध उपसर्ग से बना है, अन उपसर्ग से बना है। तो आ उपसर्ग क्या बना है? अथाह। ठीक। अगला क्वेश्चन, अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अमीय मतलब क्या होता है? अमृत। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? सुधा। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? सुधा।
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा, इसमें संयोग सम प्लस योग व्यंजन संधि हो जाएगी, मनः प्लस हर मनोहर विसर्ग संधि हो जाएगी, नमः प्लस कर नमस्कार नमस्कार ये भी विसर्ग संधि हो जाएगी। तो पो धन अन बराबर पवन क्या हो जाएगा, ये अयादि संधि हो जाएगी। ये क्या आ गया, गीदड़। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गीदड़ का स्त्रीलिंग होता है गीदड़ी। गांव में लोग बोलते हैं ना, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गीदड़ी। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अपूर्ण वर्तमान। जो क्रिया अभी चल रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में से आसन्नभूत मतलब जो अभी अभी होके खत्म हुआ हो,